बोलने से उनको आप उतना नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सुखबीर जी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, हमारे नेवी से ही वो रिटायर्ड हैं, क्योंकि मैं भी नेवी से हूँ। तो ये हमारे जो एविएशन विंग होती है वहाँ से रिटायर्ड हैं, क्वालिफाइड पायलट हैं। और पहले भी सांसद रहते हम लोगों ने इनका एक शो यहाँ पे कराया था, जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती हुई थी, उस समय इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। मोरनी में भी इन लोगों ने वहाँ पे कुछ शुरू किया है, और अब हमारी यहाँ ठाकुर जी की नगरी में इन्होंने जो ठाकुर जी के नाम पे ही कृष्णा एयर स्पोर्ट्स का शुरू किया है। मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छी सौगात है हमारे कुरुक्षेत्र वासियों के लिए। ऊपर हवा में जाके पक्षियों की तरह आप जब मंडराते हैं और नीचे का नज़ारा चारों तरफ से देखने को आपको मिलता है, एक अलग ही अनूठा अनुभव है। सभी से मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं, आसमान में उड़िए आज़ाद पंछियों की तरह। और ये पंख दे दिए हैं आपको हमारे भाई ने। क्या-क्या विहंगम दृश्य में क्या-क्या देखा आपने कुरुक्षेत्र में? ये समझिए कि कुरुक्षेत्र में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो ना देखा हो। सब कुछ वहाँ से नज़र आता है हाइट से। चाहे आपका ब्रह्म सरोवर हो, चाहे आपका सन्निहित हो, चाहे आपके मंदिर हों, हर दृश्य आपको वहाँ से नज़र आता है। आपके नीचे लहराते खेत ऐसे लगते हैं जैसे हरी-हरी क्यारियाँ आप लोगों ने कुछ ड्राइंग बनाई हुई हो। बहुत अच्छा नज़ारा है। कहीं न कहीं वो चीज़ भी देखी आपने, प्रधानमंत्री जब यहाँ से निकले तो उन्होंने ट्वीट किया था बाकायदा कि बिल्कुल, बिल्कुल, और ये सत्य है। वैसे मैं पहली बार हवा में नहीं उड़ा हूँ, क्योंकि मैं नेवी से 19 साल मैंने रहे, समुद्रों में तो रहे ही हैं, लेकिन हमारी एविएशन विंग होती है, तो उसमें बहुत बार बैठे हैं। लेकिन ये जो इस तरह का ओपन में एक तरह से उड़ना, पक्षियों की तरह का अनुभव है। बहुत अच्छा अनुभव है, अद्भुत। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण एयर सफारी की शुरुआत यहाँ पे आज हो चुकी है। जैसे कि आप अभी राइड लेके आए, आप सभी लोगों ने देखा। तो श्री कृष्णा एयर सफारी का नाम हमने भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पे इसलिए रखा है यहाँ कुरुक्षेत्र में। वाई बिकॉज कुरुक्षेत्र ऐसी पावन धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, महाभारत का युद्ध हुआ था। एक धार्मिक स्थल है बहुत बड़ा। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं अलग अलग जगह से, मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ से गुजरे और राष्ट्रपति जी गुजरी, तो उन्होंने भी ट्वीट करके बताया था कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती से हम ऊपर से फ्लाई करके गए हैं और उन्होंने देखा है। ऐसे ही जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, कुरुक्षेत्र एक मेमोरेबल उनके लिए इवेंट बन जाता है जब कुरुक्षेत्र में आते हैं। और इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए हमने कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर जो पैरामोटर की एयर राइड स्टार्ट की है, जहाँ पे हम लोग आपको जियो गीता संस्थान के एरियल दर्शन कराते हैं, उसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन कराते हैं, सन्निध सरोवर कराते हैं, 18 मंजिला कुबेर जी का मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रह्म सरोवर के दर्शन कराते हैं, ताकि ये जितने भी पवित्र स्थल हैं हवा से आप दर्शन करके उसके बाद उतरते हैं। और आप लोग जब घर जाते हो ये दर्शन करके, वो जो कैप्चर करते हो आप वीडियो एंड फोटोज, वो मेमोरी एक लाइफ टाइम के लिए एक अचीवमेंट हो जाती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और हमारी कंपनी इंडिया की पहली कंपनी बनी थी जिन्होंने एयर स्पोर्ट्स में फ्लाइंग परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिली थी। और तब से आज तक हम कंटिन्यू फ्लाइंग कर रहे हैं, जीरो एक्सीडेंट के साथ हमारी फ्लाइंग चलती आ रही है। हम चाहे वो रण ऑफ कच्छ हो, क्राउडेड एरिया, चाहे वो महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ हो, हमने हर जगह फ्लाइंग की। लास्ट ईयर नवंबर में हम लोग वर्ल्ड एरो शो दुबई में रिप्रेजेंट करके आए हैं कंट्री को। और अभी जनवरी एंड में हम लोग गए थे हैदराबाद में, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा एरो शो हुआ था, विंग्स इंडिया 2026, उसमें पार्टिसिपेट करके आए हैं। हमारे सभी पायलट सर्टिफाइड हैं। हमारी कंपनी के पास स्टेट गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है उनसे परमिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन है फ्लाइंग की।